हेलो स्टूडेंट्स, एक चैप्टर है, गौर करिएगा। रासायनिक बंधन, इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर 11th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो या केमिस्ट्री पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का कोई भी कोर्स करें, इंजीनियरिंग की तैयारी करें, मेडिकल की तैयारी करें, चाहे कोई भी तैयारी करें, केमिकल बॉन्डिंग को जनरल केमिस्ट्री कहा जाता है। बॉन्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो फिर आपको केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बिना बॉन्डिंग का यानी बिना रासायनिक बंधन का केमिस्ट्री पढ़ना संभव नहीं है। ऐसा ही समझ लीजिए जैसे समाज में अगर आप किसी से बॉन्डिंग बना के नहीं रहते हैं, बिल्कुल अलग रहते हैं, थोड़ा समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बॉन्डिंग के पीछे बहुत स्वार्थ होता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई चीज की कमी है तो आप समाज में किसी भी व्यक्ति से बॉन्डिंग बनाएंगे। एज एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास बाइक नहीं है और आपको बाइक चलाने आती है, तो जिसके घर में बाइक है आप उसके साथ बॉन्डिंग बना के चलिएगा, उसके साथ संबंध बना के चलिएगा कि कभी मुझे जरूरत पड़ेगा तो मुझे बाइक मिल जाएगा। कहीं भी कमी होगी तो बॉन्डिंग बनाएगा, लेकिन जब कमी कुछ भी नहीं होगा तो बॉन्डिंग नहीं बनेगा। एज एग्जाम्पल, जैसे देखे होंगे कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी से कोई बॉन्डिंग नहीं रखते हैं। वह जैसे उनको लोग घमंडी भी बोलते हैं, वह अपना ही रहते हैं क्योंकि उनको महसूस है कि मेरे पास सभी चीज है, लेकिन उनका भ्रम है क्योंकि बिना समाज का कुछ भी होने वाला नहीं है। समाज में कुछ सिलेक्टेड लोगों से बॉन्डिंग बना कर रहना चाहिए। वैसा ही ये भी थ्योरी है, थोड़ा गौर करके देखिएगा। ये पहला पॉइंट है बॉन्डिंग का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इस चैप्टर को सोचते हैं कि सिंपल चैप्टर है। मैं आपको बता दूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। ध्यान दीजिएगा, केमिकल बॉन्डिंग का शुरुआत कहां से हुआ, आखिर बॉन्डिंग की जरूरत क्यों हुई। एक टॉपिक पहला देखने को मिलता है, रासायनिक बंधन का कॉसेल लुईस सिद्धांत। कॉसेल लेविस, ये दो साइंटिस्ट हैं, कॉसेल लेविस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। दोनों साथ में देखेंगे तो समझने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। कॉसेल लेविस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इनका मैं पूरा नाम बता दूं, इनका नाम था वाल्टर कॉसेल और इनको कहते गिलबर्ट न्यूटन लेविस। बट नाम जानने की पूरा जरूरत नहीं है, आप कॉसेल लेविस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जानिएगा। इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था 1916 में, 1916 में इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था। भाई ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, कैसे आया, ये ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा, गौर कीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत कहां से हुई। ये साइंटिस्ट दोनों क्या देखे कि जैसे आप नोबल गैस जानते हैं, कौन कौन नोबल गैस होते हैं जानते हैं। पीरियोडिक टेबल का नॉलेज होगा। पीरियोडिक टेबल में दो पार्ट होते हैं, एक पीरियड होता है, एक ग्रुप। पीरियड को अंग्रेजी में थोड़ा सा बता दो, अगर आप पढ़े होंगे तो पीरियड को हिंदी में कहते हैं आवर्त। गौर करेंगे आप, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी देखे होंगे, और वर्ग को अंग्रेजी में कहते हैं क्या, ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में इसका नंबर 7 है और इसका 18 है। हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग कहते हैं क्या, पीरियड। और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग। याद रखिएगा, जो खड़ा है वह है वर्ग, जो सोया है वह है आवर्त। आवर्त का नंबर 7 और ग्रुप का नंबर 18 होता है। फिलहाल आपको ये जानना चाहिए, ओके। मैं इसको हटा रहा हूं, थोड़ा गौर करिएगा, है ना। 18 ग्रुप में एक एलिमेंट्स है, कौन कौन तनी गौर करिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। और भी एक है, उसको मैन मेड कहते हैं, उससे हमको कोई खास मतलब नहीं है। ये ध्यान देंगे, देखिए, एक है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है,
इसका पीरियड नंबर होता है 1, ध्यान देंगे। इसका पीरियड नंबर 2, इसका पीरियड नंबर क्या होता है 3, ध्यान दीजिएगा। और इसका पीरियड नंबर होता है 4, 5 और ये 6। मैं इधर आगे कर दे रहा हूं, थोड़ा आपको दिखाई देगा, मैं भी दिखाई दूंगा, है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, राइट। मैं इसका ट्रिक भी बता दे रहा हूं कैसे आपको याद होगा। अक्सर लोग भोजपुरी जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान लीजिए। इसका ट्रिक है याद करने का, क्या देखिएगा। हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं क्या कि हेने आउरे कारे जा तरे न। बहुत लोग सोचेंगे ऐसा शब्द, मैं आपको बता दे रहा हूं। पढ़ाई किसी तरह समझ में आना चाहिए, उतना भी अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है। भोजपुरी में हम बच्चों लोग को बोलते हैं कि कारे कहाँ जाते रहे, तो वही एक शब्द है, हेने आउरे कारे जा तरे न। तो आप समझिएगा, देखिए ट्रिक एक सहारा होता है। ट्रिक का मतलब ये नहीं कि हु बहु हो जाता है। जैसे कोई बोलता है कि गंगा किनारे मेरा घर है, तो क्या गंगा के तट पर नहीं ना होगा, कुछ अगल बगल की दूरी भी हो सकती है। तो हेने आउरे, तो हे से क्या हो जाएगा एची, ने से एनी, आउरे तो ए आर, हेने आउरे से हो जाएगा ए आर, कारे तो के आर, जात तो एक्स ही, रे न तो क्या हुआ आरे। हेने आउरे कारे जातरे न, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। और मैं ये नहीं कहा जा रहा हूं तो मैंने ट्रिक बताया और आपको समझ में आ गया। एक याद रखिएगा मेरी बात, जिंदगी भर जाना सबको है, लेकिन लाइफ में ये बात हमेशा आपको याद होगी। दुनिया का कितना भी शॉर्ट रास्ता हो, चलना पड़ेगा, बिना चले मंजिल मिलने वाली नहीं है। दुनिया का कितना भी शॉर्ट रास्ता हो, चलना पड़ेगा। दुनिया का कोई ट्रिक हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, पढ़ना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी आसान भोजन हो, खाना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं कुछ शॉर्ट कुछ नहीं होता है। हाँ शॉर्ट होता है, लेकिन बिना चले कुछ मिलने वाला नहीं है। दुनिया का कोई शॉर्ट मार्ग है, आपको चलना ही पड़ेगा। ट्रिक कोई भी हो, आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसके बिना काम होने वाला नहीं। अब थोड़ा गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। एटॉमिक नंबर बहुत लोग को याद होता है, बहुत नहीं याद, मैं याद करा दे रहा हूं। देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब 2 से यहां पर जाना है, पहला से दूसरा 8 जोड़ दीजिए, तो 2 8 कितना हुआ 10, फिर 8 जोड़ दीजिए 18। अब 18 जोड़िए तो 18 दूनी का 36, फिर 18 जोड़िए 54 और लास्ट में 32 जोड़िए, कितना हुआ 86। ये ट्रिक आजीवन आपको याद रहेगा। इसका एटॉमिक नंबर एक आपको कहूंगा, हीलियम का 2 लगभग सभी लोग को याद होता है। 2 से 8 जोड़िए 10, 10 में 8 जोड़िए 18, 18 में 18 जोड़िए 36, और 36 में 18 जोड़िए 54, और 54 में 32 जोड़िए बेटा कितना होगा 86। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ध्यान देंगे सभी लोग, ये हमारे। अब इनका सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब मैं लिख दे रहा हूं इसलिए कि अगर आप न पढ़े हो तो आप इसको पढ़ें, क्योंकि बिना बेस का कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं आपको 1000 बार बात बोलता हूं कि बिना बेस का कुछ भी नहीं होने वाला। बेस आपके पास होना ही चाहिए। जिंदगी में कुछ बेस होते हैं, उसको आप जानिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पहले इसको पढ़िएगा, जानिएगा, तब आगे यहां के बाद बात समझ में आएगी, है ना। इसको आप पहले ध्यान से देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि किसी भी तत्व के एलिमेंट के एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अलग अलग ऑर्बिटल शेल में डिस्ट्रीब्यूट करना ही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर थोड़ा मोड़ा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा बता दी तो मैं आपको बता दूं, जीके नहीं है कि थोड़ा छोटा, तो मैं बता दूं, इस पर सब कॉन्सेप्ट होते हैं, इस पर काम किया जाता है, तब जाके समझ में आता है। इसको ध्यान। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग देखिएगा जरूर।
इसके बाद देखिएगा तो बातें समझ में आएगी। अब देखिए कहां से कॉन्सेप्ट निकल कर आया, देखिएगा ये सारे साइंटिस्ट, अब देखिए दोनों कौन कौन, वाल्टर कॉसेल। ये देखिए कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझिए, आराम से समझिएगा, अस्थायी रूप से आजीवन याद रहे। हड़बड़ समझिएगा तो लगेगा कि तुरंत समझ में आ गया, अब फिर जाइएगा तो कहेगा याद ही नहीं आ रहा है। कोई कॉन्सेप्ट को आराम से देख, चूंकि कहा जाता है कि आराम से भोजन करने वाला भोजन जल्दी पचता है, हड़बड़ में खाने वाला भोजन तो एक तो पचता नहीं है, कई दिन खाना भी नहीं पड़ता, तबीयत भी खराब होता है, बहुत सारा डैमेज होता है। आराम डिसिप्लिन में देखिए, समय बहुत है, व्यर्थ के लिए समय आपके पास कम पड़ जाता है, लेकिन इसके लिए समय बहुत है, आप इसको समझ नहीं पाते। ध्यान दीजिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आता है पहला सेल में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका करेंगे तो आता है 2 8, इसका करेंगे तो आएगा 2 8 8, इसका करेंगे तो आएगा 2 8, ध्यान देंगे 18 और 8, ठीक है। इसका आता है 2 8 18 18 8, और इसके होते हैं 2 8 18 32 18 8। थोड़ा सा ऐड करके देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन ये जो है इस एटॉमिक नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट जानते होंगे, अंडर 10 क्लास में भी इसको पढ़ना होता है, क्योंकि देखिए बिना कुछ जाने आगे की बातें समझ में नहीं आती है। अब कोई 1 क्लास में जाए कोई मुझे एबीसीडी नहीं आता, तो एबीसीडी नर्सरी की बातें होती है। अब 1 क्लास में एबीसीडी पढ़ाएंगे तो मैं बैक में चला जाऊंगा। अब हल्दी के बाद, अब हल्दी में ना आया तिलक में, तिलक में ना आया और हल्दी में आकर तिलक तो मैंने देखा नहीं, तब को आना चाहिए, देखना चाहिए, बैक तो कुछ काम होता नहीं। देखिएगा 8 2 10 8 8